isosceles triangle theorem. Question is that if two sides of a triangle are congruent, then the angles opposite to them are congruent. Isosceles triangle theorem. If two sides of a triangle are congruent, draw any triangle. Okay. If two sides of a triangle are congruent, when two sides are equal, then the triangle is isosceles. So this triangle is isosceles triangle. Write down here A, B, C. This is the isosceles triangle because AB is equal to AC. Two sides are congruent to each other. If two sides of a triangle are congruent, then the angle opposite to them are also congruent. Means two sides are congruent. AB is congruent to AC and its opposite angles means opposite angle of AB is this C and opposite angle of AC is B. So this angle is also congruent. This is the to prove means given. This is the right angle. Sorry, isosceles triangle. So in triangle ABC. In triangle ABC, given is that AB is congruent to AC. AB congruent to AC. And to prove, then opposite angles of congruent side also congruent. Means this is the congruent side. AB and AC are congruent side. And opposite angle of this AB is C. And opposite angle of AC is B. Therefore, angle B congruent to angle C. ये प्रूव करना है. मीन्स अब इसका पूरा नाम लिखो एंगल का. सो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, ये प्रूव करना है. ओके. देन कंस्ट्रक्शन. सिर्फ प्रूफ नहीं होगा तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी. एंगल बी ए को बाइसेक्ट करना है, इसको टू पार्ट करना है. सो ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर. अब ये एंगल ए के हो गए दो एंगल. एक एंगल हो गया बी ए डी, एक एंगल हो गया बी ए सी एंड सेकेंड एंगल हो गया सी ए डी. एंगल ए के टू पार्ट्स में उसको कट किया. दैट इज द बाइसेक्टर. सो ड्रॉ द बाइसेक्टर. कंस्ट्रक्शन इज दैट ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट. ये बाइसेक्टर बी ए सी से जो बाइसेक्टर निकला है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया. विच इंटरसेक्ट द साइड बी सी एट पॉइंट डी. सो राइट डाउन हियर ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट सेग बी सी एट पॉइंट डी. सो दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द प्रूफ. सो इन ट्राइंगल अब क्या हो गया है, बाइसेक्टर की वजह से ए बी सी के दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए. ए बी सी की वजह से दो ट्राइंगल तैयार हो गए. यहाँ पर कौन से ट्राइंगल ए बी डी एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ए सी डी. सो वही ट्राइंगल लो. तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. यहाँ पर टेस्ट प्रूव करो. क्या क्या टेस्ट है. ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये तो गिवन ही है. ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी गिवन. Then angle A congruent to angle A. Angle A congruent to angle A. This is the construction. And AD congruent to AD. AD congruent to AD. This is the common side. दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन है, इसलिए यहाँ पर कॉमन साइड. एंड देयरफॉर ट्राइंगल जो ट्राइंगल लिए थे वही कॉन्ग्रुएंट आ गए. ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. अब यहाँ पर रिमेनिंग साइड लिखो एंड रिमेनिंग एंगल. मीन्स रिमेनिंग साइड्स में सी एस सी टी दैट इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अगर रिमेनिंग साइड्स लिखा तो वहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा सी डॉट एस डॉट सी डॉट टी. सी एस सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. एंड अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिखने हैं तो लिखना पड़ेगा रीजन सी ए सी टी. C dot A dot C dot T means corresponding angle congruent triangle. Okay, so here a triangle ABD congruent to triangle ACD by which test? Side angle side test. So here reason is that SAS test and therefore अब remaining angle
एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। रीजन लिखना है सी एस सी टी, सॉरी एंगल है तो सी ए सी टी, सी ए सी टी, साइड रहे तो सी एस सी टी। एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। ओके, अब एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, इसका पूरा नाम लिखो एंगल ए बी डी का, तो वी कैन राइट हियर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, बिकॉज बी डैश डी डैश ये सभी कोलिनियर है। हो गया प्रूव, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल बी congruent to angle C. This is the isosceles triangle theorem. Means in shortcut, if two sides are congruent, then उसके opposite angles भी congruent रहेंगे. So this is the isosceles triangle. इसके उल्टा converse of isosceles triangle is if two angles congruent, then इसके opposite side congruent. ये इतना ही ध्यान में रखना है. थ्योरम भी ध्यान में रखना है क्योंकि थ्योरम 3 मार्क्स के लिए आता है पेपर में, एंड उस पर डिपेंड प्रॉब्लम भी 3 मार्क्स के लिए रहते. तो सिर्फ थ्योरम 10th में भी काम का है, इसलिए माइंड में ध्यान में रखो कि इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. पेज नंबर 35. दिस इज द एक्टिविटी 30, 60, 90 degree triangle theorem and 45, 45, 90 degree triangle theorem. Both theorem are important. Okay, first is 30, 60, 90. How to apply this theorem 30, 60, 90? How to apply in problem? So in 30, 60, 90 degree triangle theorem, this is the right angle triangle because one angle is 90 degree. Okay, so this is the right angle triangle. A B C, here A B C. Angle A is, suppose this is the 90 degree, suppose this is 60 degree and remaining angle is 30 degree. Okay, then statement of theorem is if the acute angles of a right angle triangles have, this is the acute angle because this is less than 90, here this is less than 90, so this is called as acute angle. If the acute angle of a right angle triangle, this is right angle triangle because angle B is 90 degree and both are remaining angles are acute angles. So if the acute angles of a right angle triangle have measures 30 degree and 60 degree, this is the given, then the length of side opposite to 30 degree, angle B is 90 degree, so this is the hypotenuse. Okay, then property of opposite angles of 60 degree, opposite angles of 60 degree, opposite एंगल्स ऑफ 60 डिग्री. अब अपोजिट एंगल ऑफ 60 डिग्री के अपोजिट में कौन सी साइड आ रही है यहाँ पर, BC. तो थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. अपोजिट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री इज मीन्स साइड है उसकी BC, अपोजिट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री के साइड है BC. सो BC साइड, देन द लेंथ ऑफ द साइड टू to 30 degree angle is half the length of the hypotenuse and 60 का है, then the length of the side opposite to 60 is √3/2 times into hypotenuse. means opposite side of 60 degree is BC and BC का फॉर्मूला है √3/2 into hypotenuse. hypotenuse क्या है, √3/2 into hypotenuse is AC. अगर आपको कोई वैल्यू दी रहेगी AC की तो वो भी वहाँ पर फाइंड पुट करनी पड़ेगी. √3/2 एंड AC सपोज 10 दिया है एंड BC की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर 2 5 10 एंड इक्वल टू आएगा √3 into 5 मीन्स 5√3. मीन्स थ्योरम इज दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 into hypotenuse. पेज नंबर 35. दिस इज द एक्टिविटी फॉर 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. Okay, therefore BC is equal to √3/2 into hypotenuse. This is the main theorem. Opposite angles of 60 degrees √3/2 into hypotenuse. Then कौन सी साइड 60 के अपोजिट है, तो BC 60 के अपोजिट है. सो BC इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस. अब इसमें वैल्यू फाइंड करो. एक तो इसमें BC दी रहेगी तो BC पुट करो, या हाइपोटेनियस गिवन रहेगा तो हाइपोटेनियस पुट करो, तो BC को फाइंड करो. जो भी वैल्यू फाइंड करनी है, मगर वहाँ पर अगर अपोजिट एंगल्स ऑफ 60 है तो वहाँ पर वो फाइंड करना पड़ेगा. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस. सो दिस इज द 60 डिग्री का थ्योरम. अब अपोजिट एंगल्स रहेगा 30 का, तो 30 का रहेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री.
अब अपोजिट एंगल्स ऑफ 30 कौन सा है यहाँ पर, 30 के अपोजिट साइड आ रही है यहाँ पर अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही, ए बी। सो ए बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड इक्वल टू हाफ इंटू ए सी। सो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन रहेगी, ए बी गिवन रहेंगी तो ए सी फाइंड करो, ए सी गिवन रहेगा तो ए बी फाइंड करो। लेबलिंग चेंज रहेंगे, ए बी सी है, पी क्यू आर रहेगा, एक एक्स वाई जेड रहेगा, कुछ भी रहेगा, थ्योरम वही है। अपोजिट साइड ऑफ 30, इसके अपोजिट साइड कौन सी आ रही, ए बी। सो ए बी इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। 60 के अपोजिट साइड कौन सी आ रही, बी सी। सो बी सी इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। दिस इज द थ्योरम, दिस इज द फॉर्मूला। एंड सेकेंड फॉर्मूला है पेज नंबर 36, 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। इस पर प्रॉब्लम्स है। सेकेंड है 45, 45, 90 डिग्री। ओके, सो 45, 45, 90 डिग्री के लिए फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल एंड वन एंगल इज 45 डिग्री एंड अदर आल्सो 45 डिग्री। सो दिस ट्रायंगल इज आल्सो right angle hypotenuse isosceles triangle. So this is the 90 degree. So this is 45 and this is also 45 degree. Okay, A, B, C, and this theorem is 45, 45, 90 degree. Then opposite sides of 45. If measures of angles of triangle are 45, 45, 90 degree, then the length of each side containing right angle. देन लेंथ ऑफ कौन से दो साइड्स ने राइट एंगल को फॉर्म किया है। सो ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर साइड्स एंड इट फॉर्म्स राइट एंगल बी। यहाँ पर जो बी एंगल फॉर्म हुआ है वो कौन से साइड ने फॉर्म किया, तो ए बी एंड बी सी। सो दीज साइड्स आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर साइड्स। मीन्स ये दो साइड की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, तो वही साइड लेना है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि बिकॉज दोनों साइड की वैल्यू सेम है एंगल की, इसलिए ए बी और बी सी। क्योंकि ये दोनों ये आ गया राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज 45, 45 both angles are equal, therefore this is the isosceles triangle, and in isosceles triangle both sides also equal, therefore this is the isosceles right angle triangle. So AB equal to BC, and theorem is that 1/√2 into hypotenuse means perpendicular sides is equal to 1/√2 into hypotenuse and 1/√2 into AC. This is the hypotenuse. किसी भी साइड की वैल्यू फाइंड करने तो और अगर उसमें 45, 45 दिया है तो ए बी इक्वल टू 1/√2 AC एंड अगेन बी सी इक्वल टू 1/√2 AC, because both this is the isosceles triangle. So this is the 45, 45, 90 degree triangle theorem. The next topic is median of a triangle. The segment joining a vertex and the midpoint of the side opposite to it is called the median of the triangle. Means median of the triangle. मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी एक आधा ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी. द सेगमेंट joining a vertex and the midpoint of the side opposite to it is called the median of the triangle. In figure, point D is the midpoint of side BC, therefore seg AD is the median. अब यहाँ पर अगर A से अपोजिट साइड्स पर एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई तो इसको देंगे लेबल डी. सो दिस ए डी इज द मीडियन, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट, इसलिए ये दोनों साइड का आ गया मिड पॉइंट. सो बी डी इक्वल टू सी डी, दोनों का मेजरमेंट आ जाएगा इक्वल, बिकॉज ए डी इज द मीडियन. द सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स, दिस इज द सेगमेंट
एंड ये सेगमेंट क्या कर रहा है, जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स, और ये मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड को जॉइन कर रहा है, इसलिए सो दिस इज द मीडियन, ओके, एंड दिस D इज कॉल्ड मिड पॉइंट, देयरफॉर BD इक्वल टू DC, मीन्स मिड पॉइंट की वजह से साइड के दो पार्ट हो गए एंड ईच पार्ट आर इक्वल, BD इक्वल टू DC. Then next topic is point of concurrence of medians of a triangle divides each median in the ratio 2:1. Page number 37. Point of concurrence. This is any triangle. Okay, next topic is point of concurrence. Point of concurrence. This is the A, B, C. Then draw median of each vertex. This is the median, this is the G. This is also median, so this is E, and this is also median from point C, so this is the F. Means CF is the median, then BG is the median, and AE is the median, and the three medians intersect each other at point I. Suppose this is the I. Okay, so this point is called as point of concurrence, and the point of concurrence of median of a triangle divides each median in the ratio 2:1. ये रेशियो रहता 2:1, 2:1, 2:1. हर एक point of the point of concurrence of medians of a triangle divides each median in the ratio is 2:1. Then next topic, page number 37, property of median drawn on the hypotenuse of a right triangle, of a right angle triangle. Then this is the right angle triangle. Median drawn on the hypotenuse. This is a triangle, but this is a right angle triangle, and this angle is 90 degree. This is the B, A, C, and from point B draw the median to its opposite side AC. Therefore D is the midpoint, and therefore AD is equal to CD, and this median is the half of the length of the hypotenuse, means this is the median, therefore median BD is half of AC. This is 90 degree triangle theorem, so AC is the hypotenuse, therefore half of AC, means median is equal to half of its hypotenuse. Okay, these properties apply in only right angle triangle. Okay, in right angle triangle BD is the median by using property of median drawn on the hypotenuse. BD is the median is equal to half of AC, means half of hypotenuse, because AC is the hypotenuse. So this is the property of median on the hypotenuse of a right angle triangle. In a right angle triangle, the length of the median on its hypotenuse is half the length of the hypotenuse. In practice set 3.3. First problem. Find the values of x and y using the information shown in figure 3.37. Find the measure of angle ABD and measure of angle ACD. Problem number 1. This is the kite. A, B, C, D,
x 60 degree, y 50 degree, AB equal to AC and BD equal to CD. In this triangle, ABC equal to x, angle B equal to x, angle C equal to 50 degree, angle DCB means angle C equal to y and angle DBC equal to 60 in triangle ABC. In triangle ABC, side AB congruent to side AC. First, in triangle ABC, side or seg AB congruent to side AC. This is the given. This is the given. Therefore, this is the right angle triangle. So, ABC is the right angle. And then by using isosceles triangle theorem, opposite sides of opposite angles are congruent. Then angle ABC AC के अपोजिट एंगल B आ रहा मीन्स एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB and angle ACB is 50 degree. Angle ACB is 50 degree, but angle ACB equal to 50 and therefore angle ABC equal to 50 degree. Then y in triangle, this is y is the in triangle DBC, y is in triangle DBC, therefore in triangle DBC seg BD or side BD congruent to seg DC. So this is also isosceles triangle theorem. Then by using isosceles triangle theorem, opposite angles are also congruent. Then BD के opposite angle आ रहा है यहाँ पर y and congruent to CD के opposite आ रहा angle B, but angle B is 60 degree. Therefore angle y equal to 60. y का पूरा नाम लिखो, y का पूरा नाम मीन्स एंगल BCD. Therefore angle BCD equal to 60 degree. हो गया. Then नेक्स्ट फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABD. ABD यहाँ पर x कितना आ रहा 50 एंड 50 प्लस 60 110. देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBD. एंगल ABC इज 50 प्लस CBD इज 60 and 50 plus 60 110 means angle ABD equal to 110. Then find angle ACD. ACD. So here angle Y equal to again 60 and similarly angle ACD equal to 110 degree. This is the problem number 1. Then problem number 2. The length of hypotenuse of a right angle triangle is 15. Find the length of median on its hypotenuse. Problem number 2. Problem number 2. The length of hypotenuse of a right angle triangle is 15. Okay. And find the length of median on its hypotenuse. Length of hypotenuse is 15. Means here length of
हाइपोटेन्यूस आ गया यहाँ पर 15 गिवन। देन लेंथ ऑफ मीडियन, length of median is equal to half into length of hypotenuse, equal to half into 15 equal to 7.5. Therefore the length of median is 7.5. Problem number 3. In triangle PQR, angle Q equal to 90 degree, PQ equal to 12, QR equal to 5 and QS is a median. Find length of QS. This is in triangle PQR, means this is a right angle triangle PQR. Here PQR. So the angle Q is 90 and QS is a median, means from this point Q draw QS. This is the S. So QS is a median. Therefore PS equal to SR. PQ equal to 12. PQ equal to 12. Then QR equal to 5. QR equal to 5. And QS is a median and find Q length of QS. Find this length QS. If PQ equal to 12 and QR equal to 5, then by using Pythagoras theorem find PR. Okay, so therefore length of PR, therefore PR square equal to PQ square plus QR square. PQ is 12 square plus 5 square, means 144 plus 25 equal to 169, and therefore taking square root on both sides PR equal to 13. So this is the PR is 13. Now seg QS is the median. Therefore therefore by using property of median on a right angle triangle, length QS means QS equal to half into hypotenuse. Half into hypotenuse is PR and PR equal to 13 and 13 upon 2, therefore 6.5. QS equal to 6.5 means PR QS equal to 6.5 यूनिट्स. यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं तो यहाँ पर लिखना है यूनिट्स. सो QS equal to 6.5 units. This is problem number 3. Problem number 4. In figure 3.38, point G is the point of concurrence of the medians of triangle PQR. If GT equal to 2.5, then the length of PG and find the length of PJ and PT. This is by using property of point of concurrence, and the ratio of point of concurrence is 2:1. Then apply this. Problem number 4. PQR. Here PQR. PT. Then this is the median and this is, and point of concurrence is G. Point G is the point of concurrence of the medians of triangle PQR. When all medians are intersect to each other, so this is the point of concurrence G. Then if GT equal to 2.5, GT is the 2.5.
Find the length of PG and PT. In triangle PQR, G is the point of concurrence of the medians. The point of concurrence of the medians of a triangle divide the medians in the ratio 2:1. Ratio 2:1. Therefore, ratio of PG upon PT, PG upon GT, PG upon GT equal to 2 upon 1, because this is the ratio, and PG is to GT. PG is to GT equal to 2:1. Therefore, PG upon GT is 2.5 equal to 2 upon 1. Then cross multiply and find the value of PG. Then PG into 1 equal to PG and 2.5 into 2. Therefore, PG equal to 5 units. So, this PG equal to 5. Okay, now length of PT, find length of PT. So, PT equal to 5 upon 2.5. Therefore, PT equal to PG plus GT, and PG is 5 and GT is 2.5, though PT equal to 7.5 units. Okay. 3.3